सभा बजट सत्र के आखिरी दिन बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लिया है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विधूड़ी जी, ये वापस प्रस्ताव लिए जाने के पीछे वजह क्या है? देखिए, दिल्ली की सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है। हमने दिल्ली विधानसभा सेक्रेटेरिएट को अविश्वास प्रस्ताव दिया था, लेकिन मुझे दिल्ली विधानसभा सेक्रेटेरिएट की ओर से बताया गया है कि ये प्रस्ताव तभी मंजूर किया जा सकता है जब भारतीय जनता पार्टी के पास 1/5 मेंबर्स हों। 1/5 का मतलब 14 मेंबर्स हों। हमारे पास वो संख्या नहीं है। हमारी संख्या विधानसभा के अंदर 8 है, तो इसलिए हमने उसको वापस लिया है और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष से हमने आग्रह किया है कि दिल्ली की सरकार अनेक भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई है। भ्रष्टाचार पर दिल्ली विधानसभा के अंदर चर्चा करवाई जाए। 14 मार्च को मेरी ओर से नियम 55 के तहत शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन लगाया गया है। हमारे 2 विधायक हैं, श्री अभय वर्मा जी और श्री अजय महावर जी, उन्होंने भी दिल्ली विधानसभा को भ्रष्टाचार पर चर्चा करवाने के लिए नोटिस दिया हुआ है। हम विधानसभा के अध्यक्ष से मांग करेंगे कि सरकार जो है भ्रष्टाचार पर चर्चा करवाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक अनेक आरोप लगाते रहते हैं कि उनके जो 2 मंत्री हैं उनको सीबीआई और ईडी ने गलत तरीके से फंसाया है। जब वो विधानसभा के बाहर बोल सकते हैं तो विधानसभा के अंदर उनको बताना चाहिए कि यदि उनके 2 मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और आज वे जेल में हैं, तो जो बातें वो बाहर कहते हैं हाउस में क्यों नहीं कहते हैं? दिल्ली के अंदर, जैसे मैंने बार बार कहा है, शराब घोटाला हुआ है, जल बोर्ड का घोटाला हुआ है, बिजली सब्सिडी घोटाला हुआ है, जो कमरे बनाए गए हैं उसमें घोटाला हुआ है, डीटीसी घोटाला हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स घोटाला हुआ है, हवाला घोटाला हुआ है, जासूसी घोटाला हुआ है। तो अनेक घोटाले दिल्ली की सरकार के द्वारा पिछले 6-7 सालों में किए गए हैं। तो दिल्ली विधानसभा के अंदर यदि इन घोटालों के ऊपर चर्चा नहीं होगी तो फिर ये चर्चा कहाँ होगी? तो हम विधानसभा के अध्यक्ष से मांग करते हैं कि आज भ्रष्टाचार पर चर्चा कराएं। उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, थंपिंग मेजॉरिटी है, और अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के द्वारा जो बाहर बात कही जाती है उसको हाउस में कहें, जिससे कि दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग जो हैं सुन सकें और विपक्ष के क्या आरोप हैं उनको भी सुन सकें, और उसके बाद देशवासी फैसला कर सके कि भाजपा के द्वारा लगाए गए आरोपों में कितना दम है। विधूड़ी जी, मैं अविश्वास प्रस्ताव पर ही आना चाहूँगा। 1993 से आप विधायक हैं। इसे ये क्यों ना कहा जाए कि जो जाल आपने आम आदमी पार्टी के लिए फैलाया था, बीजेपी उसी में फंस गई। जब संख्या बल नहीं था तो अविश्वास प्रस्ताव मूव ही क्यों किया गया? देखिए, बात ये है, ये जानकारी मुझे कल दिल्ली विधानसभा सेक्रेटरी से दी गई कि ये प्रस्ताव तभी स्वीकार हो सकता है जब आपके पास 1/5 मेंबर्स हों। यदि ये जानकारी दी गई है और हमारे पास जानकारी है, उसी समय हमने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र लिख दिया और हमने उनसे आग्रह किया कि दिल्ली सरकार के ऊपर जो अनेक भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए उन पर चर्चा करवाई जाए। अब इसी के ऊपर आम आदमी पार्टी अपनी बाहें फैला रही है कि देखिए, ऑपरेशन लोटस हमने दिल्ली के अंदर एक बार फिर से असफल कर दिया। मौका आपको नहीं लगता है कि सत्तारूढ़ दल को विपक्ष ने दे दिया? अरे क्या दे दिया भैया? जो चीज़ विधानसभा सेक्रेटेरिएट कह रहा है कि नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं, तो वापस ले लिया हमने। और जो आज वो लाए हैं जिस पर चर्चा करवा रहे हैं, ये तो पहले भी चर्चा करवा चुके हैं। तो ये सदन का जो है समय को बर्बाद कर रहे हैं। 100 करोड़ रुपया दिल्ली के टैक्स पेयर्स का खर्च होता है इस विधानसभा को चलाने में। दिल्ली की समस्याओं पर ये चर्चा करवाते नहीं हैं, उन विषयों के ऊपर चर्चा करवाते हैं जिन विषयों को दिल्ली विधानसभा में उनके ऊपर चर्चा नहीं करवाई जा सकती है। अब केंद्र सरकार को ये गालियां दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के बारे में आप सब बोल रहे हैं। हमारा संविधान, दिल्ली विधानसभा के नियम इसके लिए इनको अनुमति नहीं देते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी थे, जो आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव देखने के लिए मिल सकता था दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान।
वो चुनौती जो सत्ता पक्ष के लिए हो सकती थी, अब वो सत्ता पक्ष का हथियार बन गई है। वीडियो जर्नलिस्ट जयप्रकाश के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली।